क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल एक लड़की अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन वो कॉलेज पहुंच नहीं पाती, बल्कि इसके बजाय वो पहुंच जाती है मौत के मुंह में। आखिर एक युवती जो कॉलेज के लिए रवाना हुई, उसकी कैसे जान चली गई, कैसे उसकी मौत को गई, आखिर उसकी मौत के पीछे का राज क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 7 जनवरी, जगह भोपाल मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर या सुसाइड। राजधानी भोपाल की सुबह कोहरे के बाद सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। धूप निकलते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे। इसी दौरान ईश्वर नगर में रहने वाली 23 साल की प्रिया मेहरा भी कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। करीब 10:15 बजे प्रिया फोन कर पिता को बताती है कि वो कॉलेज पहुंच चुकी है, लेकिन शायद ये उसकी मंजिल नहीं थी, क्योंकि मंजिल थी मौत। दोपहर के 2:30 बज चुके थे, तभी पिता के मोबाइल पर फोन आता है। पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि जो प्रिया कुछ घंटे पहले घर से निकली थी, उसकी मौत हो चुकी है और लाश शहर के जीपी अस्पताल में पड़ी है। पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन 4 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि प्रिया इस दुनिया में ही नहीं रही। कहीं वो किसी हादसे का शिकार हुई या फिर किसी साजिश का। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो जीपी अस्पताल तक कैसे पहुंची। सर मैं सुबह ड्यूटी चला गया था, उसके बाद वो उसका कॉल आया 10:15 के लगभग। उसने बोला पापा मैं कॉलेज उतर चुकी हूँ, बोला कॉलेज जा रही हूँ सुभाष स्कूल के पास। उसके बाद फिर सर मुझे थाने पे 2 बजे के लगभग फ़ोन आया, 1:45 के बीच में, कि आपकी बेटी 1250 में है और ऐसा हो गया, आप आ जाइए यहाँ पर। जब मैं वहाँ पर जाकर देखा मैंने तो मेरी बेटी की डेड बॉडी रखी हुई थी। परिवार दौड़ता भागता अस्पताल जा पहुंचा, जहां स्ट्रेचर पर प्रिया की लाश पड़ी थी। आसपास पूछताछ की गई तो पता चला कि 2 लड़के स्कूटी से प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, और जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तो लड़के गायब हो गए। परिजनों ने सीसीटीवी चेक किए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि प्रिया को अस्पताल लाने वाला था तुषार नाम का लड़का, जो 6-7 साल पहले पास के ही मकान में किराए पर रहता था। ये सर क्या हम लोग किराए से रहते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पर किराए से रहते थे पहले। अच्छा। करीब 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले जी, तो वहाँ पे चले गए थे ये लोग। अब उसके बाद पता नहीं, पर अब साइड में रहते तो जान पहचान वगैरह साथ थी। में पढ़ते वढ़ते तो नहीं फिर कुछ नहीं, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते थे। अच्छा, मतलब आप जहाँ किराए पे रहते थे वो भी लड़का वहाँ, उसका परिवार भी रहता जी हाँ, परिवार भी। वहीं से संपर्क में, मतलब जी हाँ। ये तो कैसे 1 साल से सर वो क्या बेटी को परेशान करता था। अब सवाल यही है कि क्या तुषार का प्रिया की मौत से कोई कनेक्शन है? आखिर प्रिया की मौत की वजह क्या है? आखिरी बार तुषार की उसके साथ क्यों था, जबकि वो तो कॉलेज के लिए घर से निकली थी। इधर पुलिस भी जांच में जुट चुकी थी। प्रिया की मौत से जुड़े हर सिरे को जोड़ा जा रहा था। जांच में पता चला कि प्रिया चूना भट्टी की पारिक सोसाइटी में तुषार से मिलने के लिए गई हुई थी। पारिक सोसाइटी के 2nd फ्लोर पर एक गेस्ट हाउस है, जहां तुषार केयरटेकर के तौर पर काम करता है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि प्रिया की मौत 2nd फ्लोर से गिरने की वजह से हुई है। पुलिस का कहना है कि लड़की प्रिया की मौत पारिका सोसाइटी में एक गेस्ट हाउस के छत से गिरने की वजह से हुई है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि तुषार नाम के लड़के ने लड़की को कॉलेज जाते वक्त ही अगवा कर लिया और फिर उसे इस गेस्ट हाउस में लाया। ये देखिए वही गेस्ट हाउस है जहां पर पुलिस को ये सबूत मिले कि यहीं पर लड़की प्रिया की मौत हुई है। इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से प्रिया नीचे गिरी और उसके बाद प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या तुषार ने लड़की को किसी बहाने से मिलने बुलाया था, या प्रिया खुद
उससे मिलने गई थी। क्या दोनों के बीच इस दौरान कोई विवाद हुआ? क्या प्रिया ने खुद की छत से कूदकर खुदकुशी की या फिर उसे धक्का देकर मारा गया? जो मृतिका है उसको लेके तुषार नाम का व्यक्ति 1250 हॉस्पिटल में गया था, जहां पे डॉक्टरों ने उसको चेक करके मृत घोषित किया। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया और कल से हमने स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया, एफएसएल की टीम ने भी किया है, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे जाके हम लोग चेक किए हैं। घटना काफ़ी संदिग्ध है। जो पंचनामे में भी हमें मृतिका के बदन पे कुछ चोटों के निशान है, सारे गिरने की चोटों के निशान है या कोई और वजह है, तो इस संबंध में पीएम रिपोर्ट आने पे ही स्थिति स्पष्ट होगी। आज मृतिका का पीएम कराया गया है हमीदिया हॉस्पिटल में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है, क्योंकि परिजनों को पुलिस की थ्योरी पर ज्यादा यकीन नहीं है। उनका कहना है कि प्रिया की डेड बॉडी पर चोटों के निशान थे, निशान ऐसे जैसे उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई हो। उसके फटे कपड़े जोर जबरदस्ती की ओर इशारा कर रहे थे। डेड बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसकी मौत सिर्फ गिरने से हुई है। ना उसका बच्ची का कोई सामान वगैरह मिला वहाँ पे हमने देखा डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पे खूब मारने के निशान वगैरह हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि बेल्ट वगैरह से मारा है खूब, और ऐसे कहीं ब्लीडिंग नहीं हुई। अब अंदरूनी चोटें इतनी मारी गई है उसको कि खत्म हो गई लड़की, तो इसका मतलब कि बहुत प्रताड़ित किया उसको। परिजन बार बार तुषार पर की शक जता रहे हैं। अब तक की जांच में तुषार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रिया और तुषार के बीच कनेक्शन क्या है? क्या सिर्फ पड़ोस में रहने की जान पहचान थी या फिर रिश्ता कुछ आगे बढ़ चुका था? जान पहचान करीब 7 साल पुरानी है। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर तुषार का परिवार किराए का मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या तुषार और प्रिया के बीच अफेयर चल रहा था? आखिर प्रिया उससे मिलने के लिए क्यों गई? परिवार अफेयर से इनकार कर रहा है, लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि तुषार करीब 2 साल से प्रिया को परेशान कर रहा था। देखिए, ये तो अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्ची तो घर में सारी चीजें बताती थी। बच्ची ने क्या खाया, और हाँ, बहुत फ्रेंडली थी बच्ची एकदम फ्रेंडली थी। मतलब कि मैं भी घर में फूफा हूँ, मैं तो सब चीजों से बातचीत करना मुझसे। लड़का वन साइडेड इस तरीके को कुछ बात बताई कि जबरन परेशान, ये तो अभी बस परेशान करता था। फिर हर कभी कॉल करना, उसको परेशान करना। अभी हमको कॉलेज बोलकर जाती थी, अब बीच में क्या होता था क्या था। परिवार का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। चक्का जाम कर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस के सामने अभी तक सवाल यही है कि आखिर प्रिया की मौत का राज क्या है? क्या उसने सुसाइड किया? क्या वो हादसे का शिकार हुई या फिर उसकी हत्या की गई? आखिर वो परिक सोसाइटी कैसे पहुंची? कॉलेज से परिक सोसाइटी तक पहुंचने की कहानी क्या है? आखिर तुषार ही उसके साथ आखिरी बार क्यों मिला? प्रिया की मौत का कनेक्शन तुषार के साथ ही जुड़ा है। सवाल कई हैं, जिनके जवाब की तलाश में पुलिस की जांच लगातार जारी है, ताकि प्रिया की संदिग्ध मौत का हर एक सच बाहर आ सके। आखिर वो पारिक सोसाइटी कैसे पहुंची? कॉलेज से पारिक सोसाइटी पहुंचने का कनेक्शन क्या था? और आखिरी बार प्रिया की मुलाकात तुषार से हुई थी। तुषार से अब प्रिया की मौत के कनेक्शन जुड़ रहे थे। सवाल कई थे। अब पुलिस हर पहलू की जांच करने में लगी है, जवाब ढूंढने में लगी है, ताकि प्रिया की संदिग्ध मौत का सच सभी के सामने लाया जा सके। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज।